अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मेरे सम्मानित दर्शकों, प्रिय श्रोतागण और विद्यार्थियों, हम इस शिक्षात्मक पाठ्यक्रम की श्रृंखला के आज के कालखंड में ईमान और उसके आधार और उसके सिद्धांतों के विषय में इंशाअल्लाह चर्चा करेंगे। ईमान का महत्व किसी मुसलमान से छिपा नहीं है। लोक और परलोक में इसका क्या लाभ है, इसका क्या परिणाम है, और सत्य ईमान अगर किसी के पास है तो वास्तविकता यह है कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य ईमान की प्राप्ति ही है। ईमान के कारण एक मनुष्य को स्वच्छ जीवन प्रदान होता है और हर प्रकार की जटिलता, मुसीबत और परेशानियों से छुटकारा और मुक्ति मिलती है। और ईमान ही के कारण परलोक में पुण्य मिलेगा, आनंदित जीवन प्राप्त होगा और असीमित जीवन प्रदान किया जाएगा। ईमान अरबिक भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ विश्वास, यकीन और श्रद्धा या आस्था भी कह सकते हैं। पवित्र कुरान में अल्लाह स्वामी की बानी में एक आयत इस प्रकार है। अल्लाह स्वामी ने फरमाया, मन आमिल स्वालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो भी सदाचार करे, वह नर हो अथवा नारी हो, यदि वो ईमान वाला है, सत्य आस्था वाला है, विश्वास वाला है, तो हम उसको स्वच्छ जीवन व्यतीत कराएंगे और हम उसका बदला, उसका प्राश्रमिक, उसके कार्यों में से उत्तम कार्यों के अनुसार उसे प्रदान करेंगे। इसी प्रकार अल्लाह स्वामी ने एक दूसरे स्थान पे कहा, वमन अरादल आखिरत व सआ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। सूरा अल इसरा आयत संख्या 19। कि जो व्यक्ति आखिरत का, परलय का या परलोक का चाहने वाला है और उसके लिए प्रयास करता है और वो ईमान वाला है, सत्य आस्था वाला है, तो यही वो लोग हैं
कि जिनके प्रयास पर उनका आदर सम्मान किया जाएगा। और एक और स्थान पर पवित्र कुरान में अल्लाह स्वामी ने कहा, सूरह ताहा की आयत नंबर 75 में, वमन यअतिही मुमिनन क़द अमिलस्सालिहाति फ़उलाइका लहुमुद्दरजातुल उला। जो व्यक्ति अल्लाह के पास इस परिस्थिति में आएगा कि वो ईमान वाला होगा, सत्य आस्था वाला होगा और उसने सदाचार किया होगा, तो यही वो लोग हैं जो उच्च श्रेणी वाले लोग हैं, बुलंद दर्जात वाले लोग हैं। और ऐसे ही अल्लाह स्वामी ने एक और स्थान पर पवित्र कुरान में फरमाया, सूरे कहफ आयत संख्या 107 और 108 में, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। जो लोग ईमान लाए और सदाचार किए, उनके आतिथ्य के लिए फिरदौस के बागात होंगे। फिरदौस ये स्वर्ग की सर्वोच्च श्रेणी का नाम है। वो उसके सदा वासी रहेंगे और उससे निकलकर बाहर नहीं जाना चाहेंगे। तो इन आयात से ईमान के महत्व पर प्रकाश पड़ जाती है। अगर हम अल्लाह की किताब पवित्र कुरान और अल्लाह के नबी संदेष्टा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को देखते हैं तो उसमें ये बतलाया गया है कि ईमान 6 नेव पर कायम है। ईमान की इमारत, ईमान का भवन 6 बुनियादों पर, 6 उसूलों पर, 6 स्तंभों पर कायम है। उसे आप 6 सिद्धांत भी कह सकते हैं। वो 6 सिद्धांत क्या हैं? अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के मलाइका पर, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की पुस्तकों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर, संदेष्टाओं पर ईमान, अंतिम दिवस परलय के दिन पर ईमान और अच्छी बुरी तकदीर, भाग्य, किस्मत पर ईमान। ये कुल 6 बातें हैं जिन पर ईमान लाना एक मुसलमान के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। और इसका प्रमाण पवित्र कुरान की ये आयत है, अल्लाह ताला की बानी है, अल्लाह स्वामी की बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्लु व मन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ضल ضलालन बईदा। सूरा अन्निसा आयत संख्या 136। हे ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस पुस्तक पर जो अल्लाह स्वामी ने
अपने संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, यानी ईमान लाओ पवित्र कुरान पर, और उन पुस्तकों पर भी ईमान लाओ जो उसने इससे पहले उतारी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंतिम संदेष्टा हैं। आपसे प्रथम बहुत सारे संदेष्टा आ चुके हैं जिनको अल्लाह स्वामी ने पुस्तकें दी थीं, तो उन सब पुस्तकों पर भी ईमान लाओ, विश्वास करो। और जो व्यक्ति अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी पुस्तकों, उसके संदेष्टाओं और अंतिम दिवस परले के दिन पर ईमान नहीं लाएगा, अस्वीकार कर देगा, नकार देगा, तो ऐसा व्यक्ति दूर कुपथ पर जा पड़ा है, पथ भ्रष्ट हो गया है, सुपथ से भटक गया है। और इसी प्रकार सूरे बकरा की आयत संख्या 177 और सूरे बकरा की आयत संख्या 285 में भी इन सिद्धांतों का वर्णन है। और अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में ये बात सिद्ध है। उमर रदियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के दूत फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार आए और अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया कि ईमान के बारे में बतलाइए। तो आपने कहा कि ईमान ये है कि अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की पुस्तकों पर, अल्लाह के रसूलों और संदेष्टाओं पर, और अंतिम दिवस मरने के बाद दोबारा जीने और परले पर और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। तो ये 6 सिद्धांत अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए। तो ये 6 सिद्धांतों पर सब पर ईमान लाना आवश्यक है। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इनका बहुत ज़बरदस्त संबंध है, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति कहे कि हम किसी एक बात पर ईमान लाएंगे, दूसरे पर ईमान नहीं लाएंगे, किसी एक को स्वीकारेंगे और दूसरे को अस्वीकार करेंगे, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। इन सब को स्वीकार करना ज़रूरी है, आवश्यक है। इसीलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि पूरी रुचि के साथ, पूरे प्रेम के साथ पूरा प्रयास करे ईमान के इन सिद्धांतों को सीखने के लिए और इनको इनके अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए। हम आगे इसको विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज बस इतना ही। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।